हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के थर्ड टाइप के कौन से होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस। कौन से होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस। क्या होते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस? इम्परेटिव सेंटेंसेस तो आपने टेंस में भी पढ़े थे, जो मेन वर्ब से शुरू होते हैं या जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्टेड इनका भाव होता है, उन्हें हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो आज हम उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी, पैसिव वॉइस में भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, टेंस में भी होते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी होते हैं। तो आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या पढ़ेंगे? इम्परेटिव सेंटेंसेस। देखिए इनमें क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट नोट लीजिए। नंबर 1, इनमें लिंक वर्ड टू का यूज करते हैं। इनमें लिंक वर्ड टू का यूज करते हैं। इनमें लिंक वर्ड टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आज्ञा के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप। द टीचर said to the boys, comma inverted comma, sit down and do your work. Full stop. Inverted comma close. देखिए इनमें लिंक वर्ड टू का यूज करते हैं। अब इनमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, ये सब के अलग अलग भाव होंगे, तो हमको अलग अलग चेंज करना है। अब आपका फर्स्ट है कि आज्ञा के लिए किस में बदलते हैं? ऑर्डर्ड। किस में बदलते हैं? ऑर्डर्ड। अब आपका एग्जाम्पल है, टीचर ने लड़कों से कहा कि बैठ जाओ और अपना काम करो, तो टीचर तो आदेश ही देगा। तो हमारा कैसे बनेगा? देखिए द टीचर ordered the boys to, लिंक वर्ड क्या लगाएंगे इनमें? to sit down and do। अब योर को किसके हिसाब से बदलेंगे? बॉयज के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा? देयर वर्क। नेक्स्ट आपका है सलाह के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड। किस में बदलते हैं? एडवाइज्ड में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखिए। माय फ्रेंड said to me, comma inverted comma, work hard as examinations are near। देखिए एग्जामिनेशंस आर नियर। अब मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा कठिन परिश्रम करो जैसे कि परीक्षाएं पास हैं। अब आप देखिए आप कैसे पहचानेंगे? फ्रेंड ने मुझसे कहा कि एग्जाम पास है, परीक्षा करो। आप पहचान गए परिश्रम करो कि ये कौन सा है? सलाह का भाव है। तो हम क्या लगाएंगे? माय फ्रेंड एडवाइज्ड मी। लिंक वर्ड क्या लगाएंगे? टू वर्क हार्ड एज examinations। अब देखिए आर का क्या हो जाएगा? वर नियर। माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशन वर नियर।
क्योंकि आर का क्या करेंगे, वर करेंगे। आगे तो टेंस चेंज हो गई। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, यदि प्रार्थना के लिए, क्या है, प्रार्थना के लिए, प्रार्थना के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को, प्रार्थना के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलते हैं बच्चों, एडवाइज्ड, इसमें एडवाइज्ड, एडवाइज्ड में बदलते हैं, एडवाइज्ड में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द बेगर, द बेगर said to me, comma inverted comma, please give me a piece of bread, a piece of bread। यानी एक भिखारी ने कहा कृपया मुझे रोटी का टुकड़ा दे दो। अब प्लीज, प्लीज या काइंडली, इससे आप पहचान लेंगे ये आपका रिक्वेस्टेड है। तो हमारा क्या हो जाएगा, द बेगर, द बेगर requested, the beggar requested me to, इम्पोर्ट क्या लगाएंगे, to give। अब me को चेंज करेंगे आप beggar के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, him, to give him a piece of bread, फुल स्टॉप। ये आपका हो गया प्रार्थना के लिए किस क्या लगाते हैं, एडवाइज्ड। तो द बेगर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, मतलब मुझे रोटी का टुकड़ा कृपया दे दो। तो प्रेज के लिए क्या लगाते हैं, रिक्वेस्टेड। तो द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी हिम ए पीस ऑफ ब्रेड, क्योंकि मी को चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, और रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट बेगर है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, मना करने के लिए, मना करने के लिए, मना करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को, रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, फॉरवर्ड में बदलते हैं, फॉरवर्ड में बदलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द मदर said to her son, said to her son, comma inverted comma, do not go out in the rain, do not go out in the rain। माँ ने अपने बेटे से कहा वर्षा में मत जाओ, तो आप कैसे पहचानेंगे, डू नॉट लिखा हुआ, डू नॉट। तो द मदर, द मदर फॉरबेड, सेट टू क्या देंगे, फॉरबेड, फॉरबेड हर सन टू। अब बच्चों जब फॉरबेड लिखते हैं तो फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, तो उसके बाद में फिर डू नॉट नहीं लिखते हैं, टू मेन वर्ड से जोड़ देते हैं, गो आउट इन द रेन, गो आउट इन द रेन। ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस हो गए। मीन्स आपके 5 पॉइंट्स होते हैं, आपने 5 पॉइंट्स लर्न कर लिए, आपको इंपरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट डायरेक्ट के आ गए। पहला क्या होता है, आज्ञा के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलते हैं। दूसरा क्या होता है, सलाह के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस्ड में बदलते हैं। थर्ड क्या होता है, प्रार्थना के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। और फिर लास्ट क्या होता है, मना करने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलते हैं। यहाँ बच्चों कोई कोई फॉरवर्ड होता है, नहीं तो फिर ऑर्डर रिक्वेस्टेड लगा दो और नोट टू लगा दो, लेकिन मैं वो प्रेफर नहीं करती। बच्चा नोट लगाना भूल गया तो गलत हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट फॉरवर्ड लगा दीजिए, उसके बाद डू नॉट हटा दीजिए। अब आप बनवाइए करके एक्सप्लेन करिए। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट डायरेक्ट में कौन से, इंपरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट है आपका, इनमें लिंक पर टू का यूज करते हैं, मतलब हर टाइप में। जैसे आप इंट्रोगेटिव में इफ लगाते थे, अब इंपरेटिव में लिंक पर क्या लगेगा, टू लगेगा। नेक्स्ट है आज्ञा के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलते हैं। आप आज्ञा का कैसे पहचानेंगे, द टीचर सेड टू द बॉयज सिट डाउन एंड डू योर वर्क। टीचर ने लड़कों से कहा बैठ जाओ और अपना काम करो। अब टीचर तो आदेश ही देगा, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज टू सिट डाउन एंड डू। अब योर को चेक करना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बॉयज, तो आपका क्या हो जाएगा, देयर, देयर वर्क।
नेक्स्ट आपका सलाह के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? एडवाइस में। माय फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशन आर नियर। कठिन परिश्रम करो जैसे कि परीक्षाएं पास हैं। तो सलाह दी, आप माने तो ना माने, पढ़े या ना पढ़े, तो सलाह के लिए क्या लगाएंगे? एडवाइस्ड। देखिए माय फ्रेंड एडवाइस्ड मी टू वर्क हार्ड। एडवाइस्ड मी इक्वल टू वर्क हार्ड एज एग्जामिनेशंस वर नियर। क्योंकि एस के बाद में सेंटेंस आ गया, तो सेंटेंस में तो जो आप चेंज करते थे वो इसमें भी चेंज होगा। तो एग्जामिनेशंस आर था तो क्या हो जाएगा? वर नियर। नेक्स्ट आपका है प्रार्थना के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को प्रार्थना के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड। सॉरी बच्चों यहाँ गलत हो गया आपका, एडवाइस नहीं लगाना है, रिक्वेस्टेड। क्या लगाना है? रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड। प्रार्थना के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें बदलते हैं? रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में। तो देखिए आपका द बेगर सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड। कृपया मुझे रोटी का टुकड़ा दे दो। अब आपका क्या है? द बेगर, प्लीज लगा है तो क्या है? प्लीज या काइंडली, या होता है तो क्या लगाते हैं? रिक्वेस्टेड। द बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव। अब मी को चेंज करोगे सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट आपका बेगर है तो क्या हो जाएगा? हिम ए पीस ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट आपका है मना करने के लिए। मतलब मना करना आप कैसे पहचानेंगे? जब डू नॉट दिया होगा तो आप क्या पहचान लेंगे? यहाँ पर मना करने का भाव है। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू नॉट इंट्रोगेटिव में भी डू नॉट दिया होता है। तो डू नॉट के बाद में यदि मेन वर्ब है तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, और डू नॉट के बाद में यदि सब्जेक्ट है तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें आपको समझना होगा, क्योंकि डू से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंपरेटिव सेंटेंस में। तो डू के बाद में यदि मेन वर्ब है, डू नॉट के बाद में मेन वर्ब है तो आपका इंपरेटिव है, और डू नॉट के बाद में सब्जेक्ट है तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब आपका ये इंपरेटिव है। द ब्रदर सेड टू हर सन, देखिए डू नॉट गो, डू नॉट के बाद क्या है? गो आउट इन द रेन। तो क्या हो जाएगा? द मदर फॉरवेड, मना करने के लिए क्या लगाते हैं? फॉरवेड हर सन टू गो आउट इन द सन रेन, यानी माँ ने अपने बच्चे से कहा धूप में मत जाओ। ये आपके इंपरेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके पास वीडियो है। थैंक यू।